नमस्कार आप सभी का सभी लोग को। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उस दिन से जो कई जगह से खबरें आई कि पेपर लीक हुआ है, और आप लोग ने भी उसको कवर किया, पेपर में न्यूज़ में भी दिया। और तब से लेकर के जिस दिन रिज़ल्ट निकला, अचानक इंडिया का रिज़ल्ट आ रहा था और उस दिन अचानक नीट का रिज़ल्ट आ जाता है, सभी परेशान। शुरुआत कहाँ से होती है कि अचानक किसी का मार्क्स देखा जाता है 718 719। बहस इस पे होती है कि भाई ये नंबर आए कैसे। रात में 11 के बाद एनटीए क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई इस बार बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब आपने कुछ भी किया, आप गवर्निंग बॉडी हैं, आपने सारी चीज़ें की। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला हम उनके खिलाफ हैं नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उसकी अपनी मेहनत से अगर 630 नंबर पार हो रहे हैं, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी दुविधा कौन सुनेगा। इस बार पहली बार 67 लोगों के 720 में 720 आए। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसका ख्वाब होता है, सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए। सबको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा, तो किसकी गलती? स्टूडेंट उस गलती को क्यों बियर करे? आपने बिना बताए, कहीं नहीं लिखा था, वो भी जब इतना हुआ तब आपने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। किस बेसिस पे आपने वो क्या बेसिस अपनाया? एक क्वेश्चन को कैसे आपने मान लिया कि वो सही बनाएगा, या क्या रीज़न है? और जिन्होंने नहीं ग्रेस मिली उनकी गलती क्या है? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाई जाए एनटीए तक कि इस बार या तो वो री एग्ज़ाम करें सभी बच्चों का, नहीं अगर इतनी जल्दी पॉसिबल है तो कम से कम जिनके 500 मार्क्स आए हैं, जो कम से कम दौड़ में शामिल हैं, उनके लिए री एग्ज़ाम हो, या कोई ऐसा जो सभी बच्चों को मान्य हो। ये बच्चों के एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दिन का उनका ख्वाब नहीं है। जो मार्क्स लेकर के आए हैं, रो रहे हैं, जिनके 650 नंबर से ज़्यादा आए हैं, वो रो रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिलेगा इस बार। ये बात आप लोग के थ्रू ही हम लोग पहुंचा सकते हैं। आज यहाँ पर हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप लोग इस बात को ले करके, सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग भी कवर कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम लोग को सबको मिल करके, क्योंकि ये एक कोचिंग की या एक टीचर की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात बच्चों की है, उनके पेरेंट्स की है और हम सभी लोग की है। हम खुद एक बच्चे को रोता हुआ देख करके चुप नहीं करा पाया। 651 नंबर हैं उसके, बोल रहा है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर। हमारे बीच डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर शशिकांत भट्ट, और इन्होंने भी 2012 में तैयारी किया था और अभी एक रिम्स से पास आउट भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इनके टाइम में और आज के टाइम में क्या ही अंतर आ गया। नमस्कार सारे मीडिया भाई लोग। ये देखिए, ये बहुत ही इस बार जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, जिसका रिज़ल्ट अभी पब्लिश भी हुआ है, ये बहुत ही जल्दबाजी में रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। हम लोग भी अपने टाइम में जब मेडिकल का प्रिपरेशन करते थे, हमारे टाइम में एग्ज़ाम AIPMT हुआ करता था। अब इसका नाम हो चेंज होकर नीट हो गया है। हमारे टाइम में जो एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ करता था उसमें PT भी था, मेंस भी होता, 2 पेपर होते थे उस टाइम एग्ज़ाम के। तो उस टाइम हम लोग एग्ज़ाम देते थे और कंपटीशन का लेवल इतना टफ था कि मैक्सिमम कट ऑफ 65-70% तक MBBS सबको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाता था। ठीक है ना? तो उस टाइम क्या था कि पेपर टफ होते थे, और पेपर टफ नहीं तो क्या ये कह सकते हैं कि पेपर का जो चेकिंग्स होते थे वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता था। अभी जो आप देख रहे हैं लास्ट, अभी हम जैसे अभी 2024 है, अभी आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आया है इसमें अभी 7 जो टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम था, इसमें टोटल मार्क्स था 720, और 720 मार्क्स में टोटल 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 720 मार्क्स मिला है। ये दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज एक, और ऊपर से दूसरी बात क्या है कि आप एक सेंटर्स देंगे तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स इनका 720 मार्क्स में 720 मार्क्स उनका आया हुआ है, यानी कि एक सेंटर से, एक सिंगल सेंटर से 6 टॉपर्स है। ये नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं। जितना दिन से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे याद है 2021 में 3 बच्चा टॉप किया था, 720 मार्क्स लेके आया था। 2022 में 1 बच्चा टॉप किया था और उसका मार्क्स था 750। 720 इज नॉर्मली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
तो अगर ये ऐसा होना स्टार्ट हुआ है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तो हुआ नहीं है। पेपर लीक की खबरें भी आई थी कि पेपर बहुत जगह से लीक हुआ है। उस टाइम क्या हुआ, इलेक्शन के टाइम थे तो शायद एक्सपोज नहीं हो पा रहा था जो भी चीज़, फिर मीडिया जो भी थे एक्सपोजर हम लोग को मिल नहीं पा रहा था। दूसरी बात क्या थी कि जहाँ पे रिजल्ट का हमारा एक्सपेक्टेड डेट था 14 जून के आसपास, आई गेस ना, से 14 जून था, लेकिन एग्जाम का जो रिजल्ट आया 4 जून को आया, व्हेन द एंटायर कंट्री वाज बिजी इन द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस। सो लाइक इसको कह सकते हैं कि एक ओवरलैप हो गया। एवरीबडी वाज फोकस्ड ऑन व्हाट, कि इलेक्शन का रिजल्ट जो आ रहा है उस पर फोकस था, हम लोग एग्जाम के रिजल्ट पे उतना फोकस कर नहीं पाए। बाय द टाइम वी रियलाइज दैट कि जब नेक्स्ट डे हुआ तो उस समय पता चला कि हमारे पास तो टॉपर 67 से जो कभी पॉसिबल था ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो और दूसरी बात क्या है कि इसमें एक चीज़ हम लोग अभी देख रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स, भैया ये 10th और 12th का एग्जाम तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दे के 2 या 3 नंबर दे किसी को पास कर देना। ये पूरा कंपटीशन का एग्जाम है। यहाँ पे 1 नंबर पीछे अगर हो रहा है किसी बच्चे का तो मेडिकल कॉलेज से वो बाहर हो गया, 1 साल उसका कम्युनिटी बर्बाद हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस एग्जाम में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस सेंटर पे एग्जाम का पेपर आउट हुआ है उस सेंटर का भी रिजल्ट रिलीज हुआ, एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और ऐसा नहीं है कि बस ये मीडिया से ही चल रहा है, ये प्रूफ भी मिला है, वैसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी मिले हैं हु आर इन्वॉल्व इन दिस, यू कैन से ये जो क्राइम जो उसमें इन्वॉल्व भी थे। तो द थिंग इज डैट कि लास्ट ईयर तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि 610 615 मार्क्स तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को MBBS मिल गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इस बार क्या है कि 620 मार्क्स 630 मार्क्स भी जिसको आ रहा है उसके पास ये एक्सपेक्टेशन है कि दे आर गोइंग टू गेट कॉलेज इन, दे आर गोइंग टू गेट MBBS एट एनी कॉलेज, इवन 640। एंड आपने भी देखा होगा 1 या 2 दिन पहले हमने देखा है कि कोटा में 2 बच्चों ने सुसाइड भी किया है मार्क्स को देख के। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेट हैवॉक ऑन द सोसाइटी। सो रियली वी स्ट्रांगली कंडेम दैट कि आपको एग्जाम या तो आपके पास एग्जाम कराने का आप ये कर सकते हैं कि एग्जाम दोबारा कराएं, और इफ इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जेन्युइन प्रिपरेशन था दे विल गेट डिस्टर्ब, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे जहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज का रिपोर्ट आया कि जहाँ से लीकेज हुआ, हम लोग उस सेंटर का एग्जाम दोबारा से करा सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली हटाना है। अगर ग्रेस मार्किंग आप इस बेसिस पे दे रहे हैं, कोई बंदा लेट से पहुंचा उसके बेसिस पर मार्क्स दे रहे, तब तो फिर एक रूल बन जाएगा। और अभी किसी भी प्रोस्पेक्टस में परफॉर्मा में कहीं मेंशन नहीं था कि हम जब एग्जाम लेंगे तो ग्रेस मार्क्स भी देंगे। ये पहले से प्री इन्फॉर्म्ड होता है। ये 10th और 12th का नॉर्मल एग्जाम हो नहीं रहा है, किसी कॉलेज का नॉर्मल टर्मिनल एग्जाम नहीं है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि भैया ये जो पेपर आपने लिया है इस पेपर में ग्रेस मार्क्स सिस्टम हटाना है। दूसरी बात क्या है कि जहां हमारा एग्जाम हो रखा था, जिस सेंटर पे पेपर लीकेज का थोड़ा सा भी डाउटफुल सिचुएशन है, दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर दिक्कत है तो उस सेंटर के एग्जाम को रिजल्ट कैंसिल करे, उसका री एग्जाम करा के उन बच्चों को वापस एग्जाम में डाल के फिर से एक रिकॉन्साइल करके रिजल्ट बनाए। दिस इज माई कंसर्न। और जहाँ पर मतलब आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो क्योंकि आपकी गलती थी कि वहाँ पेपर लेट शुरू हुआ, उनको भी आप री एग्ज़ाम में लेकर के आइए। आखिर उस बच्चे की क्या गलती है जिसने पूरी मेहनत से 650 लाए, और यहाँ 640 वाले भी जो है तो 720 ले लिए हैं बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स। तो ऐसे एक नॉर्मल स्टूडेंट्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाता है। हम लोग शुरुआत से ही सबको बोलते हैं कि भैया तुम 610 620 मार्क्स लेके आओगे तुमको क्वाइट कंफर्टेबली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट आज वो बात हम कॉन्फिडेंस के साथ कभी नहीं पाते किसी को कि आपको 620 में मार्क्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग ये सोचना भी चाहिए फॉर द फ्यूचर टर्म्स ऑल्सो कि सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा, सिलेबस को रिविजिट करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि जो हमने एक पैटर्न रखा हुआ है एनसीईआरटी बुक से एग्जाम कराने का, दैट पैटर्न शुड आल्सो बी रिविजिटेड। उसको भी दोबारा सोचना होगा कि इसको हम लोग किस तरीके से, इवन इन एनसीईआरटी बुक विल फाउंड लॉट्स ऑफ एरर जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हर एक साल एग्जाम हो रहा है, हर एक साल हम लोग चैलेंज करते तब मार्क्स मिलता है, ये कुछ सिस्टम होता नहीं है। जो चैलेंज बंदा नहीं किया, जो डर के मारे चैलेंज नहीं कर पाया, जिसके पास कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, उसका 5 या 10 मार्क्स तो ऐसे ही चला गया। इस बार भी 1 मार्क्स में चैलेंज करना पड़ा। लास्ट ईयर भी 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन हम लोग को चैलेंज करना पड़ा था। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है इन एग्जाम में, जैसे मन इस तरीके से एग्जाम हो रहा है। मैं डॉक्टर शशिकांत भट्ट एम्स MBBS किया हूँ और पढ़ाता भी हूँ बायोम कोचिंग में। हमारे बीच जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, जो 10 दिन का गैप पीछे आ 4 जून जब हमारा ये क्या कहाँ संयोग है, क्या है, कैसे ऑफ कोर्स जो ये नहीं, इसमें संयोग नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है कि सो दैट ये जो है बात छिप जाए। और शायद छिप जाती अगर ये 718 719 नहीं मिलते। 718 719 मिलना बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ।
तब ये सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिर ये नंबर आए कैसे, कोई कैलकुलेशन नहीं। तब रात में उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है। उसके बाद सारा बच्चा जो परेशान था वो एक एक कॉपी उसने जिस बच्चे के मार्क्स वैसे थे ढूंढे, तब पता चला किसी को 100 ग्रेस मार्क्स है, किसी को उससे ज़्यादा है। तो इस बात को अब ये आखिर वो बच्चा क्यों नुकसान उसका उठाए, आपने देरी से लिया, जो भी ग्रेस मार्क्स क्यों आप दे रहे हैं? तो इसमें विकास सर इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इस पे बहुत अच्छा सवाल है। मेरा सीधा आरोप है एनटीए पे। एनटीए के ऑफिशियल्स को लग गया कि एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आ रही है, इसलिए खेल खत्म करो, सीधा आरोप है और इसका खंडन करे एनटीए। और एक बात है, एनटीए ने क्या किया, दामन पे न कोई दाग न खंजर में कोई खींच, दामन पे कोई दाग न खंजर में कोई खींच, तू कत्ल करा हो कि करामात करा हो। ये कत्ल है, दिस इज मर्डर ऑफ ए चाइल्ड। वाई? एक लाइन में समझेंगे, आपके सभी के बच्चे हैं। 650 नंबर वाले को 22,000 रैंक आ रहा है, 27,000 रैंक आ रहा है, 28,000 आ रहा है। अब आपको बता दें ये काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, कोई बच्चा झारखंड के कॉलेज के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। पिछले साल की जो टॉपर थी रांची की 705 नंबर लेके, वो एम्स गई। बच्चे का पहला टारगेट एम्स है। एम्स के अलावा इंडिया के टॉप 10 कॉलेज हैं जहां के मार्क्स क्वालिफाइंग 680 से ज़्यादा जाते हैं। एनटीए ने क्या बदमाशी की है, स्पष्ट शब्द है, उन लोगों ने सेलेक्टिवली कन्हाइवेंस में ग्रेस मार्क्स दिए। अगर उनकी नीयत साफ होती तो ऑब्जेक्शन का इंतजार क्यों किया? आप ये बता दीजिए, आज तक सीबीएसई में कभी नहीं हुआ कि 67 बच्चों को 500 नंबर आया, फिर एनटीए में कैसे हो गया? और क्रोनोलॉजी को समझिए, हरियाणा का जो हरदेव पब्लिक स्कूल है वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस हुआ। 8 नंबर सीरियल ऑर्डर में ये बीपीएससी और जेपीएससी को फेल कर दिया एनटीए ने। 8 बच्चे सीरियल ऑर्डर में और 6 को 720। दुनिया में कहीं संभव नहीं है कि ऐसा हो सकता है। और ट्रेजडी सिर्फ ऊपर नहीं है, नीचे ट्रेजडी है कि जो बच्चे 2 साल 3 साल तैयारी करके कर रहे हैं, उन बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, उनका मनोबल टूटा हुआ है।